हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के अध्यायवार क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। दोस्तों दिसंबर के यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनकी आंसर की कभी भी आ सकती है और जून में होने वाले यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 10 जून से 21 जून के बीच में ही एग्ज़ाम कराए जाएंगे दोस्तों, और उसी के लिए हम लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। तो जितने भी दोस्तों डेट वाइज सेट मैंने कवर कराए हैं 2023 के, 2022 के, और आगे करा भी रही हूँ, जिसमें सारे 50 क्वेश्चन प्रश्न पत्र 1 के कवर कराए हैं और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। और दोस्तों एक प्लेलिस्ट में मैंने अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं उससे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो भी कराए हैं। इसको करने से हमें एक और भी फ़ायदा है कि हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें अच्छे से पढ़नी है, कौन सा चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस चैप्टर की आपकी दोस्तों अभी तक हम लोग इस चैप्टर में शिक्षण अभिवृत्ति स्टार्ट कर चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसके 200 क्वेश्चंस हम लोग इसके पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये विषय सूची है और यही अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक 2 वॉल्यूम में दी गई है, ये वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है। इस बुक को कवर करने के बाद दोस्तों हम लोग दूसरी बुक कवर करेंगे और जिसमें हमारे लगभग जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और प्लस उसकी व्याख्या जो है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे और हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें एक एक करके सारे चैप्टर दोस्तों अच्छे से तैयार हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 200 क्वेश्चंस इसके पहले की वीडियोस में कवर हो चुके हैं और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं और इसके आगे के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पहले के वीडियोज़ में 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आज हम लोग 201 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। तो नंबर 1 है नियंत्रण बिंदु, 2 है संप्रेषणीयता, 3 है प्रबंधन और निगरानी, 4 है शिक्षक का उत्साह, 5 है मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2, 3 और 5। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सक्षमता वह प्रयास है जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है या शिक्षक या विद्यार्थी या दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं में जैसे व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वास इत्यादि द्वारा सहायता प्रदान करता है। यहाँ एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता निम्नलिखित अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। उत्तम संप्रेषण कौशल, विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम का प्रबंधन और निगरानी, समय समय पर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियां कौन सी मानी जाती हैं। तो दोस्तों ए दिया गया है व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना, और बी दिया गया है साक्षरता, जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। सी है दोस्तों आत्म सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता, और डी है नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। ई है मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, केवल ए और डी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रभावी शिक्षक की शैलियाँ उसका कौशल व ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल बनाती हैं। अधिगम को प्रभावी तथा विद्यार्थियों के समझ के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षक को शैली के सभी पहलुओं की जानकारी होना अनिवार्य है। शिक्षक का व्यक्तित्व भी अधिगमकर्ता को प्रभावित करने में सहायक है। प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियां निम्न है। व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणहीन होना। नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि में देरी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब एक शिक्षक अपनी शिक्षा में एक ही समय में ढेर सारी सूचनाओं का प्रेषण एक ही समय में एक बार में कर देता है तो बच्चों के अधिगम में समस्या हो जाती है
और वे उस पर उचित प्रतिपुष्टि नहीं दे पाते हैं। प्रतिपुष्टि के अभाव में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है विद्यार्थी सीख रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कम त्रुटि दर या उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रुटि की दर को कम करना अर्थात सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार होता है। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय उन सभी व्यवहारों को कुशलतापूर्वक करता है जिससे छात्र अधिगम के उच्च स्तर की प्राप्ति हो सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराभाषिक। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को पराभाषिक कहा जाता है। शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। दोस्तों तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान अधिगमकर्ता की सभी बातों एवं समस्याओं के बड़े ही ध्यान से सुनता है और देखता है। तत्पश्चात उनकी संबंधित समस्याओं को दूर करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं तो इनमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी अध्यापक वह है। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रभावी अध्यापक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे अध्यापकों की कक्षा में छात्र अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं एवं उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्क संगत है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। यह वक्तव्य सबसे अधिक तर्कसंगत है और यदि कोई शिक्षक ऐसा करने में सफल होता है तो निश्चित ही शिक्षक प्रभावी शिक्षक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को दंड देना। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक छात्रों को दंड देना है क्योंकि इससे बेवजह कक्षा में व्यवधान आता है और इसके साथ साथ छात्रों में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है जो उनके प्रभावी अधिगम में बाधा पैदा करती है। इसलिए छात्रों को दंड देना एक नकारात्मक प्रतिपुष्टि की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शोधार्थी की रुचि। शोधार्थी की रुचि या अनुसंधानकर्ता की रुचि। अनुसंधानकर्ता को किसी अनुसंधान समस्या का चयन करते समय अपनी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। समस्या के अध्ययन में जब तक उसकी रुचि नहीं होगी वह समस्या का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। अनुसंधान में समस्या के अध्ययन के लिए जितनी ही अधिक रुचि होती है यह देखा गया है कि उसमें उतना ही अधिक समस्या के संबंध में गहनतम अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है। जब अनुसंधानकर्ता की अध्ययन विषय में कोई रुचि नहीं होती है तो वह समस्या का अध्ययन लगन से नहीं करता और कठिनाई आने पर वह समस्या का अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है। और इसके अतिरिक्त अनुसंधान समस्या के चयन से संबंधित कुछ व्यवहारिक तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुसंधानकर्ता की अभिक्षता। 2, व्यय। 3, अध्ययन समय। 4, अनुसंधान समस्या व्यवहारिक मूल्यों के विपरीत नहीं होना चाहिए। और 5वां है असाध्य समस्या। 6ठा है नवीनता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिवृत्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अध्यापक की असफलता का मुख्य कारण उसको उसके विषय पर पर्याप्त नियंत्रण का ना होना है, क्योंकि विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो पाने पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता तथा प्रभावपूर्ण शिक्षण नहीं हो पाता है और बालकों की उत्सुकता तथा जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जब अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण जानकारी रहती है तो वह एक योग्य अध्यापक होता है, लेकिन योग्य होना ही अध्यापक के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वह अपने शिक्षण जैसे कैसे प्रभावपूर्ण बनाए। जब अध्यापक का शिक्षण प्रभावपूर्ण रहता है तो छात्र भी सीखने में रुचि लेते हैं और अध्यापक से संतुष्ट रहते हैं तथा उनका सम्मान भी करते हैं। अतः अध्यापक अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक। दोस्तों आदर्श शिक्षक क्या है? एक आदर्श शिक्षक का आकलन उनकी चारित्रिक और शैक्षणिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। आदर्श शिक्षक वह है जो अपने चरित्र की शुद्धता को कायम रखते हुए अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन भलीभांति करता है। एक आदर्श शिक्षक किसी भी समाज व राष्ट्र की अनमोल संपत्ति होता है। आदर्श शिक्षक समाज में व्याप्त भाषागत एवं अशिक्षामयी अंधेरा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं उच्च शिक्षाधारी और योग्यताओं से भरा होता है। वह अपने सिद्धांत को कायम रखता है, दूसरों के लिए मिसाल कायम करता है। वे उच्च शिक्षाधारी और छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। वे बच्चों को पढ़ाते समय अत्यंत स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना है। शिक्षक के लिए यह चुनौती होती है कि वह किस तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग करे ताकि विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई ना हो और साथ ही सीखने को रुचिकर या आनंददायक बनाया जाए। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार की शिक्षक सामग्री का प्रयोग करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम अध्यापन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान विषय पर अधिकार अध्यापक की कार्यकुशलता है, जो वर्तमान काल में उसे कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। इसके साथ ही शिक्षक का कार्य है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को सभी विषयों की सर्वोत्तम शिक्षा देकर उन्हें एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी बनाने के साथ ही उसे एक अच्छा इंसान भी बनाना है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान के अभाव में जहां एक और विद्यार्थी समाज को सही दिशा देने में असमर्थ रहता है तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वह गलत निर्णय देकर अपने साथ ही अपने परिवार, समाज, देश तथा विश्व को भी विनाश की ओर ले जाने का कारण भी बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को सर्वोत्तम भौतिक शिक्षा के साथ ही साथ उसे एक सभ्य समाज में रहने के लिए सर्वोत्तम सामाजिक शिक्षा तथा एक सुंदर एवं सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक वह है जो, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील एवं अनुशासन प्रिय हो, अर्थात छात्रों की गतिविधियों के बारे में ध्यान केंद्रित करे और अनुशासन बनाए रखे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विषय में निपुणता और सामाजिकता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक अच्छे अध्यापक के लिए यह जरूरी है कि वह अच्छे विषय में निपुण हो। विषय में निपुण होने पर ही वह छात्रों को अच्छे ढंग से शिक्षा दे सकेगा और छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर दे सकेगा। इसके साथ ही उसमें सामाजिकता होनी चाहिए। सामाजिकता होने पर वह छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेगा और उनकी समस्याओं को समझेगा और उसे दूर करने का प्रयास भी करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं अध्यापक का। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक का है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में अध्यापक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण को प्रभावी करने वाले कारक स्वीक्रिय कारक, बौद्धिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक हैं। स्वीक्रिय कारक के अंतर्गत वे सभी स्थितियां आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप शिक्षक से सीधी तरह संबद्ध हैं। ये स्थितियां निम्न प्रकार हो सकती हैं: पारिवारिक परिस्थितियां और दूसरी हैं विद्यालयी परिस्थितियां। यदि अध्यापक की पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं हैं और विद्यालय में छात्रों के साथ संबंध ठीक नहीं है तो इसका नकारात्मक प्रभाव शिक्षण पर पड़ेगा। अतः अध्यापक का दायित्व है कि वह इन परिस्थितियों को ठीक करे, अर्थात वह पारिवारिक तथा विद्यालयी परिस्थितियों में समन्वय करे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्वेषणों में ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायुतंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्रायः लक्षण हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थकावट। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायुतंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्रायः थकावट लक्षण है। अध्यापकों के थकावट के कारण शिक्षण में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छी संप्रेषण क्षमता। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अच्छी संप्रेषण क्षमता होती है, क्योंकि अच्छी संप्रेषण क्षमता के अभाव में अध्यापक अपने ज्ञान का स्थानांतरण विद्यार्थी तक सही ढंग से नहीं कर सकता है। और इसके अतिरिक्त अध्यापकों के अन्य गुण होते हैं: उच्च व्यक्तित्व, प्रभावी नेतृत्व, उच्च चरित्र, विषय का पूर्ण ज्ञान आदि। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि उसके या अध्यापक के लिए सभी छात्र बराबर हैं। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संक्षेप में अपने बारे में बताए। जब अध्यापक पहले दिन कक्षा में जा रहा है तो उसे चाहिए कि वह कक्षा में अपने विषय में संक्षेप में छात्रों को बताए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते, क्योंकि ऐसा न करने से छात्र अनुशासनहीन हो जाएंगे और अध्ययन तथा अध्यापन दोनों में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में हमें उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, जिससे वे अनुशासित हो सकें और शरारत को छोड़कर कक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वह विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। शिक्षक विद्यार्थियों का आदर तभी पाता है जब वह लगन एवं मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमित रूप से सरल सुबोध भाषा एवं लिपि में ज्ञान प्रदान करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसमें, कतिपय कूट में दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और लाइफ को KMHJEGDF के रूप में लिखा जाता है। तो इस कूट में वर्ड को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों अगली वीडियो में रहेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और सारे वीडियोस को अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से रिवीजन करते रहिए दोस्तों।